भगवान महावीर स्वामी की मंगलमय कृपा से अपन सभी आचार्य देव कुंद कुंद स्वामी के वचनों का पान कर रहे हैं। ज्ञान किसे कहते हो, ज्ञान कैसा होता है? ज्ञान वही जो मुरझाए जीवन में बहार भर दे। ज्ञान वही जो मुरझाए जीवन में बहार दे। अज्ञान वही जो सुखी जीवन में भी प्रहार दे। संत वही जो जीवन सुधार दे और धर्म वही जो आत्मा को आधार दे। सम्यक ज्ञान के धनी आचार्य कुंद कुंद स्वामी के बारे में आचार्य जयसेन कहते हैं, विदेह क्षेत्र की यात्रा करने वाले कुंद कुंद नाम के गांव में जन्मे एलाचार्य, गृध्र पिच्छाचार्य, पद्मनंदी, वक्र ग्रीवाचार्य, ऐसे नामों से विभूषित अद्भुत प्रतिभा के धनी आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी। आत्मार्थी सज्जनों, एक कथा उनके नाम से जुड़ी हुई है। विदेह क्षेत्र गए थे, सीमंदर स्वामी के दर्शन किए थे और उनकी दिव्य ध्वनि का पान लगातार 7 दिन तक कौन लेके गया था? कैसे चले गए थे? शास्त्र तो ये कह रहे हैं कि इस युग में, इस काल में भरत क्षेत्र से विदेह क्षेत्र पहुंचना बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है। कितने बड़े हवाई जहाज में बैठे आप महाराष्ट्र से राजस्थान आ सकते हैं, लेकिन विदेह क्षेत्र नहीं जा सकते। फिर दो तरह की कथा जुड़ी। फिर कहते हैं कि उनके कोई मुनिराज थे जो मित्र थे, पिछले भाव के मित्र थे। वो मुनिराज आए और उन्हें अपनी चारण रिद्धि के बल पर लेवा करके लेके गए। बोलो, मित्रता होती है तो ऐसी भावांतर में भी फल जाती है। इसी मैत्री का भाव रखिए, अमैत्री का भाव नहीं। और दूसरी कथा ऐसी आती है कि जब यहां समोषण की रचना करके, हृदय में समोषण की रचना करके, सीमंदर स्वामी को विराजमान करके आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी ने प्रणाम किया। भक्ति भाव इतनी जुड़ गई, परिणाम इतने निर्मल हो गए कि वह भाव भक्ति सीमंदर स्वामी तक पहुंच गई। ओ सर्वज्ञानी सर्वज्ञ केवल ज्ञानी प्रभु कहते हैं, उनकी सहज मुद्रा से आशीर्वाद फूट पड़ा। वहां की चक्रवर्ती ने वंदन करके निवेदन किया, भगवान किसको आशीर्वाद दिया? चूंकि इहा पूर्वक नहीं होता है आशीर्वाद भी। उनकी प्रवृत्तियां राग द्वेष पूर्वक नहीं होती हैं। फिर भी भक्ति का फल, भक्ति का प्रताप क्या हो, साक्षात तीर्थंकर के मुख से आशीर्वाद निकल पड़े। अनक्षरी दिव्य ध्वनि से भी आशीर्वाद बरस पड़े। और पूछा किसको आशीर्वाद दिया? तो उन्होंने कहा, भरत क्षेत्र में विराजे आचार्य कुंद कुंद। और 2 देवताओं ने सुना, सारे देवताओं ने सुना। 2 देवताओं के मन में आया, क्यों नहीं ऐसे महान आचार्य के दर्शन किए जाएं और क्यों नहीं उनको यहाँ पर लाया जाए। और यहाँ कुंद कुंद स्वामी ध्यान में बैठे थे। देवता आए और उन्हें
विदेश क्षेत्र ले गए। भक्ति में कितनी शक्ति होती है। जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनके कोई राग का अंश भी नहीं है, ऐसे प्रभु के आशीर्वाद के भी पात्र बन जाते हैं भक्ति वाले जीव, आत्मानुभवी संत। वहां पहुंचे। कौंड कुंड गांव के वासी हैं, इसलिए कुंद कुंद कहलाए। और वहां पहुंचे, समौषण में देखा तो सीमंदर स्वामी खुद 500 धनुष के। वहां के तीर्थंकर भगवान कितने ऊंचे? 500 धनुष ऊंचाई, मतलब 2000 हाथ। वहां का चक्रवर्ती की ऊंचाई कितनी? बोलो ज्ञानियों। अरे भाई, जहां के तीर्थंकर, जहां के पुरुषों की ऊंचाई सभी की 500 धनुष होती है, तो वहां के सामान्य लोग भी कितने ऊंचे होंगे? चक्रवर्ती कितने ऊंचे होंगे? सभी लगभग 500 धनुष ऊंचे, ऊंचे ऊंचे, सभी ऊंचे। उतने ऊंचे लोगों में जाकर के कुंद कुंद स्वामी कितने छोटे थे। अपनी हाइट कितनी बड़ी है। लोग बहुत इतराते हैं और बहुत ज्यादा ऐसे अकड़ दिखाते हैं कि जैसे उनसे बड़ा कोई है ही नहीं, जबकि तुम कितने बड़े हो। तुम तो हाइट से भी मुश्किल से 5 फुट 6 फुट, वहां के तो साधारण इंसान की हाइट भी 500 धनुष, लगभग 2000 हाथ, 3000 फुट। अब कुंद कुंद स्वामी इतने छोटे से दिखे वहां पर। चक्रवर्ती ने उनको उठा करके अपनी हथेली पर रख लिया। इलायची के आकार का, हे भगवान, इलायची के आकार का ये कौन सा जीव है? सीमंदर स्वामी से निवेदन किया, प्रश्न किया, विचार करना, अपन क्यों अकड़ते हैं? जरा सी ताकत हो गई तो अकड़ेंगे, जरा सी लंबाई ऊंचाई बढ़ गई तो अकड़ेंगे, रुपए पैसे बढ़ गए तो अकड़ेंगे, कोई पद प्रतिष्ठा मिल गई तो अकड़ेंगे। देखो तो 6वें 7वें गुणस्थान में झूलने वाले कुंद कुंद स्वामी भी वहां पर चक्रवर्ती की हथेली में बैठे हैं और वो पूछ रहे हैं कि इलायची के आकार का ये कौन सा जीव है? देखो, जिनका नाम आज पूरी श्रमण संस्कृति लेती है, उनके लिए वहां पूछा जा रहा है कि ये कौन सा जीव है। मतलब इतने बड़े आचार्य की भी वहां कोई पहचान नहीं है। फिर अपनी कौन सी पहचान होगी? कौन सी पहचान होगी? लेकिन जिनने खुद को पहचान लिया उनको भगवान भी पहचान जाते हैं। सीमंदर स्वामी की दिव्य ध्वनि खिरी, अहो चक्रवर्ती, इलायची के आकार का कोई साधारण जीव नहीं है। ये तो विदे भरत क्षेत्र के महान आचार्य कुंद कुंद हैं। जय हो। सच पूछे ना तो अपने को ऐसे लगता है 4 लोगों के बीच में कि हम बहुत बड़े हैं और हमारी बहुत बड़ी कीमत है, बहुत बड़ी इज्जत है। इसका एक प्रसंग हमको सुनने को मिला, सुनाया। छतरपुर चतुर्मास था, तब वहां की सरकार में एक जैन श्रावक भी मंत्री थे, कपूर चंद ग्वारा। एक दिन दर्शन करने आए और उन्होंने सुनाया कि महाराज जी, आचार्य महाराज गुरुवर सन्मति सागर जी विराजमान थे। उन्होंने कहा कि यहां लोग पहचानते हैं कि मैं कौन हूं, क्या हूं, और जरा सी पहचान होती है, जरा सा पद होता है तो फिजूल में अकड़ते हैं। मैं अपना किस्सा आपको एक सुनाता हूं।
कि जब मुझे मालूम पड़ा कि मेरी क्या कीमत है। बोले थाईलैंड जाना हुआ, विदेश यात्रा पर गए, तो वहां जाकर के देखा कि तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह का खान पान है, शुद्ध खान पान का ठिकाना भी नहीं। भाई हम तो अपने डब्बे का भोजन करने वाले हैं, विधानसभा में भी और मंत्रिमंडल में भी हम तो किसी के हाथ का भी पानी, दूसरे का छुआ हुआ पानी भी नहीं पीने वाले लोग हैं। वहां हम कैसे क्या करें? तो हमने कहा कि ऐसा करते हैं कि अपन ऐसे कुछ साग सब्जी खरीद लेते हैं और 1-2 दिन का काम चला लेते हैं। तो बोले टमाटर खरीदने गए, एक टमाटर की कीमत बोले 300 रुपया। बोले हम अगर अपने देश में होते तो 300 रुपये को तो हफ्ते भर टमाटर खाते। जैसे तैसे व्यवस्था की। फिर मालूम पड़ा कि होटल का भाड़ा, एक रूम का किराया 6,000 रुपया। तो सोचा कि आप फिजूल में पैसा खराब करने से क्या मतलब है। तो देखा वहीं बगीचे में नल चल रहा था। तो रूम में रुकने से अच्छा है कि अपना सामान बाहर ही रखा, और बगीचे में नल चल रहा था तो सारे कपड़े उतार दिए और तौले लपेट करके नल के नीचे स्नान कर लिया। बोले थाईलैंड में मुझे कौन पहचान रहा था कि मध्य प्रदेश के मंत्री हैं। किसी ने नहीं पूछा, किसी ने नहीं फोटो खींचा, किसी ने कुछ नहीं कहा, और मेरे 6,000 रुपये की बचत हो गई। लेकिन वहां मुझे ये मालूम पड़ा कि कहीं मैं इतना ऊंचा गिना जाता हूं, कहीं मेरे पीछे इतने लोग आगे पीछे दौड़ते हैं, और कहीं ऐसी भी जगह है कि मुझे किसी भी भाव कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए मैंने अकड़ना छोड़ दिया। देव शास्त्र गुरु की भक्ति करना, समाज की सेवा करना और अपने आप में खुश रहना। आचार्य कुंद कुंद को सीमंदर स्वामी ने बताया कि कुंद कुंद है। ज्ञानियों लगातार लगातार 7 दिन तक वहाँ ठहरे, रुके, लेकिन कहते हैं विदेश क्षेत्र में उन्होंने पानी भी नहीं पिया। क्यों नहीं पिया? बोलो। विदेश क्षेत्र में पानी भी नहीं पिया। बोले क्यों? क्योंकि जब यहाँ भरत क्षेत्र में दिन होता है तब वहाँ रात होती है, और जब वहाँ रात होती है तब यहाँ दिन होता है। सूरज इस ढंग से परिक्रमा करता है कि सुमेरु पर्वत के अमुक हिस्से में दिन है तो यहाँ रात। और उन्होंने वही ज्ञान लगाया कि जहाँ मेरा जन्म हुआ है उस भूमि में रात है, और मैं वहाँ का जन्म लेने वाला हूँ, तो यहाँ का दिन होने के बाद भी मुझे वहाँ के हिसाब से रात्रि भोजन का दोष लगेगा, इसलिए आहार नहीं किया। और वहाँ का दिन हो तो यहाँ रात, यहाँ का दिन हो तो वहाँ रात। 7 दिन उपवास करे, उस तब तक निरंतर दिव्य ध्वनि का पान करते रहे, अमृत का पान करते रहे। फिर यहाँ आकर के उन्होंने महान जिनवाणी का प्रचार प्रसार किया। सज्जनों, वही जिनवाणी प्रवचन सार है, समय सार। आचार्य देव कहते हैं अथम अख्य निवदिदम इहा पुव्यं जे विजानन्ति तेसिं परोक्ष भूदम नादुमसंकं तिपन्नतम अपदेशं सपदेशं मुत्तममुत्तम च पज्जयामजादं पल्यं गदं च जानदी तं नाणमणिं मदिन्द्रियं धनियम्। ज्ञान की वार्ता करते हुए आचार्य देव कहते हैं अथम अख निवदिदम ईभा पुव्यहिं जे विजानन्ति। जब आंख के सामने, इंद्रियों के सामने पदार्थ आए तो ही लोग जानते हैं, और अवग्रह पूर्वक जानते हैं। वास्तव में
जो इंद्रियों से पदार्थों को जानते हैं, तेसिम परोक्ष बूधम, वो तो परोक्ष, वह तो इंद्रियों से जानने वाले जो सामने आ जाएं उसे ही जाने। अगर परोक्ष भूत है, इंद्रियों के पीछे है, पीठ पीछे है, उसे वह जान सकते नहीं। परोक्ष भूत जो पदार्थ हैं, सूक्ष्मांतरित दूरा था, सूक्ष्म अंतरित दूरवर्ती जो पदार्थ हैं वो इंद्रियों के विषय नहीं बनते हैं। आंखों से आत्मा किस किसने देखा? वो लोग, यानी आंखों से किसने आत्मा देखा? विज्ञान ने बहुत यंत्रों का आविष्कार किया और आत्मा को देखने की, पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आज तक तो आत्मा देखने में, पकड़ने में नहीं आता, क्योंकि इंद्रियों का विषय नहीं है। अच्छा, हवा किस किसने देखी? हवा किस किसने देखी? सब लोगों के ऊपर पंखा चल रहा है और कुछ लोग तो अभी इतने ठंडे में भी कूलर चला के बैठे। धन्य है इन गर्म आत्माओं के लिए। इतने शांत मौसम में क्या जरूरत पड़ी है कूलर की, पंखा की? ऐसा तो नहीं कि कहीं अग्नि काय की आयु का बंद हो गया हो। हाँ? और एक बात ध्यान रखना, बहुत ज्यादा शीतल 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 की चाह करने वाले जल का एक जीव बन जाएंगे। लो अब ठंडे रहे आओ। हमें जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक बनना है क्या? नहीं। इसलिए मुनिराज इंद्रिय विजय करते हैं, सर्दी गर्मी हर मौसम को जीतते हैं, सहन करते हैं।